अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन के चैप्टर सेकेंडरी एजुकेशन या फिर मुदालियर एजुकेशन कमीशन को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी राधा कृष्णन एजुकेशन कमीशन पढ़ लिया है, जो कि इनकम्प्लीट है। एक्चुअली यूट्यूब पे पूरी वीडियोस को अपलोड करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन से सवाल किस तरह आ सकता है। देखिए, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है ये हम लोगों का इंडिपेंडेंस के बाद सेकेंड एजुकेशन कमीशन है। ठीक है, तो इस तरह आपसे पूछा जा सकता है कि राधा कृष्णन कमीशन के बाद कौन सी कमीशन आई थी, तो आंसर होगा सेकेंडरी या फिर मुदालियर एजुकेशन कमीशन। ठीक है, या फिर सेकेंड एजुकेशन कमीशन थी तो उसको हम क्या बोलेंगे, मुदालियर ही कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फॉर्म्ड यानी इसको फॉर्म कब किया गया था, तो फॉर्म किया गया था 1952, यानी इस कमीशन को बनाया कब गया था। ठीक है, बनाया गया था 1952 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिपोर्ट सबमिटेड। अब देखिए, जिस तरह हम लोग जानते हैं कि कोई भी कमीशन बनाई जाती है उसका एक रिपोर्ट होता है। ठीक है, एक ड्राफ्ट होता है जिसको हम ड्राफ्ट कह सकते हैं। ठीक है, कि वो क्या क्या उनका गोल्स है, क्या क्या उनको अचीव करना है, उसको हम ड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो कब सबमिट किया गया था। ठीक है, तो उसको सबमिट किया गया था 1953 में। ये सब आपको याद रखना है। चेयरमैन, अच्छा चेयरमैन यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ। चेयरमैन थे ये मुदालियर साहब, यहाँ पे ये चेयरमैन थे। ठीक है, तो ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि चेयरमैन कौन था, तो चेयरमैन था मुदालियर। इसलिए इसी वजह से इनका ये जो कमीशन है इसका नाम था मुदालियर कमीशन। ठीक है, अब देखिए, ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी और मुदालियर दोनों जो है बिल्कुल सेम एजुकेशन कमीशन है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है कि कौन क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे तो पता चलता है कि इट वाज द सेकेंड एजुकेशन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। अभी हम बता गए कि ये जो है सेकेंड एजुकेशन कमीशन थी, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को थ्योरी बेस्ड नहीं रखा गया है क्योंकि एग्ज़ाम जो थर्ड सेमेस्टर है वो बेसिकली OMR पे यानी MCQ पर बेस्ड है, इसलिए इसको थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको नहीं बनाया गया है। चलिए, द कमीशन एम्ड टू, यानी जो कमीशन था इसका एम क्या था, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन जो 10 क्लास होता है ना, उस बेसिस को ठीक करना था। ठीक है, और मेक एजुकेशन मोर प्रैक्टिकल एंड यूज़फुल। अब देखिए, एजुकेशन को प्रैक्टिकल और यूज़फुल बनाना, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, 11 पढ़े, 12 पढ़े, लेकिन इसके ज़रिए हमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, हम इसको कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर सकते या फिर जॉब वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन जब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन लाया गया तो उसमें स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि अगर स्किल्स लोग सीख लेते हैं, जैसे कि हम बात करें कि पेंटिंग, सपोज दैट पेंटिंग का बात करें तो अगर ये पेंटिंग में आप अच्छे हैं तो उससे कमा सकते हैं। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रीशियन, तो ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस किया गया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में। ठीक है, डेवलप डेमोक्रेटिक सिटीजन बनाना, तो ये सब उसके एम्स थे। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के। अब देखिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप किसी भी चीज़ को मिस मत करिएगा। ठीक है, कॉपी कलम लेके बैठिए, नोट्स बनाइए और इसको याद करिए। और अगर आपको नोट्स बाई करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड सेमेस्टर इससे पहले और फोर्थ सेमेस्टर में 100%, थर्ड सेमेस्टर में 35+ क्वेश्चंस मेरे नोट्स से आए थे, तो आप लोग कांटेक्ट करके नोट्स बाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है इसने स्ट्रक्चर कैसा बताया था, तो उसने कहा था कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, तो ये 11 साल बताया था। ठीक है, और उसका पैटर्न क्या था, 5 + 3 + 3, इस तरह आपको एग्ज़ाम में देगा। थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में दिया गया था आपसे पहले वाले में। ठीक है, तो आपको इसको उसमें कोठारी का दिया था, तो आप लोगों को यहाँ पे सेकेंडरी का दिया गया है। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आ जाना चाहिए। ठीक है, जिसमें 5 साल प्राइमरी के 1 to 5 और उसके बाद लोअर सेकेंडरी। ठीक है, 6, 7, 8
ठीक है, उसको कहा गया लोअर सेकेंडरी, और उसके बाद हायर सेकेंडरी, ठीक है, यानी 10, 11, 12। तो इस तरह करके क्लासेस को बांटा गया था कि किस में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5+3+3 ये जो स्ट्रक्चर है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का है। अब हम आगे देखते हैं। इंट्रोड्यूस्ड मल्टीपर्पज़ स्कूल। अब देखिए मल्टीपर्पज़ स्कूल क्या होता है, स्कूल का भी मेन पर्पज़ अभी क्या है कि बस पढ़ाना और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी हम बता के गए कि जब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन लाया गया, ठीक है, यानी मुदालिर कमीशन, तो उसका मेन बेसिस क्या था, मेन आइडिया क्या था, ठीक है, कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल बनाया जाए, ठीक है, कि वो सिर्फ किताबी कीड़ा ना बने, वो लोग पढ़ाई करें और पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स सीखे, ताकि वो आगे चलकर जॉब ना भी पाए तो वो आगे चलकर कुछ ना कुछ करके अपनी ज़िंदगी बसर कर सके, ठीक है, और एजुकेशन का जो मीडियम है वो बेटर हो सके। चलिए अब हम आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स चूज़ स्ट्रीम्स लाइक। अब देखिए स्ट्रीम्स को है, स्ट्रीम्स जो है वो उसको बांटा गया था इसी में, ठीक है, जैसे कि क्या क्या स्ट्रीम्स थे, तो जैसे साइंस था, आर्ट्स, कॉमर्स, टेक्निकल सब्जेक्ट्स जैसे ITI वगैरह का ना, तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। तो इसको इसी में इंट्रोड्यूस किया गया था मल्टीपर्पज़ वाली स्कूल में, ठीक है, तो इसका एम यही था। अब देखिए वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन वही जैसे अभी हम बता के गए प्रैक्टिकल, जैसे कुछ स्किल्स वगैरह, उसको वोकेशनल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि घर वगैरह बनाना, इलेक्ट्रीशियन का काम, बढ़ई जैसे लकड़ी वगैरह का जो काम होता है, ठीक है, तो इन सबको हम कहते हैं वोकेशनल, ठीक है। तो ये सब भी इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि अभी भी है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से रेगुलेट नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए लेकिन ये है, एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन गवर्नमेंट का ये नेग्लिजेंस कहा जाए, ठीक है, या लापरवाही कही जाए, तो वो अभी भी देखने को मिलती है। अब हम आगे देखते हैं रिकमेंडेड। अब ये कौन सा लैंग्वेज जो है रिकमेंड किया था, तो ये रिकमेंड किया था मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज एज मीडियम। अब देखिए ये जो हम लोग का सेकेंडरी लेवल पर, ठीक है, तो सेकेंडरी लेवल पर किस लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पहला मदर टंग। मदर टंग यानी हम किस ज़ुबान को बोलते हैं, जैसे कि हम लोग उर्दू मीडियम से है तो हम उर्दू बोलेंगे, हिंदी मीडियम से हिंदी, मतलब तो उस हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए। या फिर रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज किसका, जैसे हम बंगाल में हैं तो बंगाली। इन दो लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाया जा सकता है। अगर हम उर्दू मीडियम में हैं तो हमको बंगाली भी आना ज़रूरी है, क्योंकि हम बंगाल में रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एग्जामिनेशन सिस्टम को ये किस तरह इन्फ्लुएंस किया था। इंट्रोड्यूस्ड ग्रेडिंग सिस्टम इंस्टीड ऑफ मार्क्स। अब देखो मार्क्स की जगह ग्रेडिंग सिस्टम यानी A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड इस तरह करके इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। सिर्फ मार्क्स को नहीं, जैसे कि वो किस A, B, C इस तरह होता है ना, उसको ग्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये किसने कहा था, यानी किस कमीशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो ये था मुदालियर कमीशन, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नोट्स है, और इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो आएगा इसी में से आएगा, ठीक है। चलिए सजेस्टेड कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। अब देखिए कम्युलेटिव रिकॉर्ड क्या है, इसमें रिकॉर्ड्स वगैरह रखे जाते हैं बच्चों के, ठीक है, और दीगर भी चीज़ें होती हैं, उसको कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड कहते हैं। CRC, एग्ज़ाम में आपको CRC का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर ये कहा जा सकता है कि CRC कौन कमीशन इंट्रोड्यूस किया था, किस कमीशन इंट्रोड्यूस किया था, तो वो था मुदालियर कमीशन, ठीक है। चलिए अब टीचर से रिलेटेड मुदालियर कमीशन ने कहा क्या था। देखिए टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:40, यानी कि एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स है तो टीचर जो है एक होना चाहिए, यानी एक टीचर पर 40 स्टूडेंट्स। लेकिन हम अपने स्कूल्स की बात करें तो उसमें 200 बच्चे हैं, जबकि टीचर एक रहता है, ठीक है। यानी एक क्लास में 40 ही बच्चे होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो क्लासेस को डिवाइड यानी बैच को डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब टीचर का रिटायरमेंट कितना था, तो 60 साल 65 साल, तो अभी तो 60 साल में ही टीचर्स रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। और वर्किंग डेज़ यानी कि स्कूल कब तक चलेगा, स्कूल में अब छुट्टी वगैरह भी देना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा पढ़ाया जाए तो बच्चों में जहनी दबाव देखा जाता है, ठीक है, मेंटल इलनेस वगैरह का वो लोग शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो मिनिमम कम से कम 200 दिन स्कूल को चलना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है।
जैसे कि उसमें गर्मी का छुट्टी, उसमें संडे तो ये पड़ जा रहा है आपको, 52 दिन आपका संडे पड़ जा रहा है, फिर गर्मी का छुट्टी हो गया, कोई त्यौहार वगैरह होगा, तो उन सबको काट छाट कर 365 में से 200 दिन चलने चाहिए इसको, ठीक है। और अब देखिए पीरियड ड्यूरेशन। अच्छा, पीरियड ड्यूरेशन यानी कि एक लेक्चर को कितने वक्त तक पढ़ाया जाए, ठीक है। जैसे कि हम अगर बात करें कि हमारे स्कूल में उर्दू का टीचर है, सपोज दैट, ठीक है, तो उर्दू के टीचर कितना टाइम लेंगे, तो वो टाइम लेंगे 45 मिनट, ठीक है। 45 मिनट से वो ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 45, ठीक है, मैक्सिमम 45, और मिनिमम आधा घंटा भी हो सकता है ज़रूरत के मुताबिक। तो 45 ये एक आइडियल टाइम दिया गया था। अब देखिए एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का एम क्या था, कैरेक्टर फॉर्मेशन, लीडरशिप, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट को ये बताया था, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वोकेशनल एफिशिएंसी या फिर वोकेशनल एजुकेशन, तो आपको इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी किस चीज़ पर ध्यान देता था, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे कि हम बताएं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्या था, यानी प्रैक्टिकल स्किल्स पर, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन। अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम मिलजुल कर करें, ठीक है। जैसे कि स्पोर्ट्स, ये हम मिलजुल कर करते हैं। समाज को किस तरह बेहतर करना है ये सब सीखना, ठीक है। मिलजुल कर रहना, एक कंपनी बनाना, ये सब वगैरह जो है मुदालियर एजुकेशन कमीशन ने ज़्यादा इन सब चीज़ों पर जोर दिया था, ठीक है। चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, इन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मल्टीपर्पज़ स्कूल, स्ट्रक्चर, CRC, ग्रेडिंग सिस्टम, वोकेशनल एजुकेशन। और एक चीज़ हम बता दें, इसमें मेंबर्स हम लिखना भूल गए हैं, इसमें कितने मेंबर्स थे, उन मेंबर्स का नाम क्या था, वो सब आप लोग याद कर लीजिएगा ज़रूर, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों को नोट्स बाय करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, ठीक है। चलिए, टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट भी ज़रूर करें।